वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे 14th एंड 15th जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हम अगर सोर्सेज की बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट्स एंड साथ में हमारा फोकस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर मेन टारगेट रहेगा सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो न्यूज़ में है उन्हें कवर करना और साथ में स्टैटिक फैक्ट। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो पहला है छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी काफ़ी है। और अगर आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क तो वो अबव 200 के करीब है इंडिया में। तो सभी को तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूज़ में हम उसको पढ़ सकते हैं। तो छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट। और ये रीजन जो है वो इनहेबिटेड बाय द नोमैडिक पास्चरल कम्युनिटीज़, जिनका जो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो यहाँ पे रीजन में रहते हैं लोग वो नोमैडिक पास्चुरल है, यानी कि नोमैडिक मतलब घुमंतु और पास्चुरल मतलब गाय। यहाँ हम कहें कि वो एनिमल्स पर जो है वो ज़्यादा डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर कम करते हैं। और इन यहाँ पर जो प्राइमरी ट्राइब है वो है आपकी छंगपा। ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो रीजन है जहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर जो है वो एक मोनेस्ट्री इंक्लूड होती है जिसका नाम है खोरजोक। ये खोरजोक मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो इस रीजन में जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। देन उसके बाद नेक्स्ट है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ में है अभी, और न्यूज़ में क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है आदि कम्युनिटी, ये आदि ट्राइब जो है ये लोग यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो लगेगा। और ये जो है वो 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ऑन सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये लोकल कम्युनिटी है इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये एक फैक्ट यहाँ से जो हमें याद रखना है वो ये कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसको सियांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है असुर कम्युनिटी। ये कम्युनिटी जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक एथनिक ग्रुप है। कहाँ पर है ये? झारखंड में है। और अगर हम बात करें 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग तो अप्रॉक्सीमेटली 23,000 जो है वो इनकी पॉपुलेशन है। ये इंक्लूड होते हैं पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में। पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में जो है वो 575 जो कम्युनिटीज़ है वो यहाँ पर इस टाइम पे अभी है। और ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में वो कम्युनिटीज़ इंक्लूड होती है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी जो बहुत ज़्यादा जो है वो वनरेबल आती है। एक तो नॉर्मल ट्राइबल हो गए, नॉर्मल ट्राइबल में भी वो जो अंदर बहुत ज़्यादा जो वनरेबल है वो इंक्लूड होते हैं आपके पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में। सिर्फ समझने के लिए जो है हम इसको जो है वो इस तरह से याद कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है खर्ची पूजा। ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जाती है फेस्टिवल, और जुलाई और अगस्त मंथ में जो है वो ये होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सुकिंदा वैली न्यूज़ में है, और अभी जो है वो एनजीटी ने इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है काफ़ी सारे डिसीजंस भी दिए हैं और गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दिए हैं। उड़ीसा में ये है। और अगर हम फैक्ट पढ़ें तो यहाँ पर जो है वो 97% ऑफ इंडियाज़ क्रोमाइट और डिपॉजिट जो है वो मिलते हैं। तो यानी कि क्रोमियम जो है वो यहाँ पर जो है वो एक तरह से पाया जाता है, और 97% यहाँ पर बात हो रही है। तो इसलिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये रीजन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन कास्ट क्रोमाइट ओर माइन इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर जो ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो होती है क्रोमाइट ओर की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइट्स का। साइट्स यानी कन्वेंशन, ये हम यहाँ पर बात करें कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात की जा रही है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सबसे पहले तो याद रखना, बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द नेशन। बट अलग अलग कंट्रीज जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। और यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम कर रहे हैं फ्लोरा और फोना यानी कि एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की, तो उस केस में हमें उनका सर्वाइवल और थ्रेटन्ड के चांसेस को जो है वो सर्वाइवल के चांसेस को मैक्सिमाइज करना है और थ्रेटन्ड के चांसेस को मिनिमाइज करना है। साइट्स जो है वो अडॉप्ट किया था 1973 में और केम इनटू फोर्स इन 1975। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंबर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 184 भारत इसका मेंबर है, और अप्रॉक्सीमेटली 38,000 स्पीशीज़ जो है वो साइट्स के अंडर कवर्ड होती है। ऑल्थो साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है इसके मेंबर नेशंस पर, बट लेकिन ये फैक्ट याद रखना कि नेशनल लॉज अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उस केस में नेशनल लॉज जो है वो साइट्स के लॉ से ऊपर होंगे, साइट्स का लॉ नहीं होगा। यानी कि साइट्स का कोई कन्वेंशन है वो नेशनल लॉ से ऊपर नहीं है। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और कहाँ पर लोकेटेड है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ये होता है 15 जुलाई। थीम अगर हम बात करें यहाँ पर यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है वो थीम है।
ठीक है। संविधान की हत्या दिवस, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहेगा और न्यूज़ में भी रहेगा। ये हो गया, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 25 जून 1975 में सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट हमें याद रखना है वो है कि यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी वाले डे को सेलिब्रेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान की हत्या दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि 2023-24, ये नीति आयोग ने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ें तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, पहली बार रिलीज़ किया गया था 2018 में, और 2023-24 के लिए अगर हम फैक्ट की यहाँ पर बात करें तो टॉप 3 जो स्टेट्स इसमें इंक्लूड हो रही है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें केरला और उत्तराखंड का रैंक जो है वो 79 पॉइंट्स आ रहा है, दोनों रैंक 1 पे आते हैं। देन उसका तमिलनाडु का रैंक जो है वो 78 पॉइंट से सेकंड है, मतलब सेकंड रैंक है, और गोवा जो है वो थर्ड है 77 पॉइंट। बॉटम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो नागालैंड, झारखंड और बिहार तीन जो है वो लास्ट में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इंडेक्स जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें जो याद रखना है उसमें, ये केरला जो है वो केरला एक्सेल्ड इन जीरो हंगर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में टॉप कर रहा है। सेकंड रैंक है केरला का क्लाइमेट एक्शन में सेकंड रैंक, और थर्ड जेंडर इक्वालिटी एंड इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों में जो है वो थर्ड रैंक है। तो केरला जो है वो यहाँ पर ओवरऑल जो है वो एक तरह से देख सकते हैं अलॉन्ग विद उत्तराखंड टॉप किया है। देन उसके बाद यूटीज़ में अगर हम बात करें यूनियन टेरेटरीज़ में, तो यहाँ पर जो है चंडीगढ़ ने जो है टॉप किया है, चंडीगढ़ जो है टॉप परफॉर्मेंस रही है अमंगस्ट द यूटीज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है BSNL के जो है वो भी न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं 6 मंथ्स के लिए, और रॉबर्ट जे रवि को जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। BSNL एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2000 में, 15 सितंबर 2000 में जो BSNL को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये RBI का जो डिप्टी गवर्नर है MD पात्रा, इन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा बाय 2031, और ये सेकेंड लार्जेस्ट की यहाँ पर बात की है, और लार्जेस्ट बन जाएगा 2060, यानी कि 2060 तक जब हम लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, और सेकेंड लार्जेस्ट 2031 तक। और ऐसा नहीं है, प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पर OECD ने भी की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, और इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा 2048 के तक, यानी कि 2048 तक जो हम सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि 2048 तक जो वो USA को जो भारत टेक ओवर कर लेगा। वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी इनके अकॉर्डिंग इस टाइम पर होगी चाइना। आई होप ये इनिशिएटिव आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।